खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल और दूध हमारे आहार का मुख्य हिस्सा हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। खाने में मिलने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट्स पाचन क्रिया के दौरान सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में घुल जाते हैं और सभी कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा देते हैं। यानी कि शरीर की कोशिकाओं को काम करने की ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा के लिए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। तो आज हम कुछ खाने की चीज़ों को टेस्ट करके पता करते हैं कि इनमें स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसके लिए कुछ खाद्य पदार्थों के नमूने जैसे रोटी का टुकड़ा, पके हुए चावल, सेब, आलू, दाल, संतरा और खीरा आदि ले लेते हैं। साथ ही पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ब्लीच और HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इन सभी के ऊपर 2-2 ड्रॉप्स KI सॉल्यूशन की डाल देते हैं। अब इसके सेंटर में 4 ड्रॉप्स HCl की डाल लेती हूँ और इसके ऊपर 4 ड्रॉप्स ब्लीच की डाल देते हैं और इसको पेट्री डिश से ढक लेते हैं। कुछ समय बाद इस पेट्री डिश को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि चावल, रोटी और आलू के ऊपर तो गहरे काले और नीले रंग की एक परत सी जम गई है, जबकि दाल के ऊपर थोड़ा बहुत काला और नीला रंग दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर खीरा, सेब और संतरे के रंग में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। ब्लीच का सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके नमक, पानी और क्लोरीन गैस बनाता है। क्लोरीन गैस फैलने लगती है और खाद्य पदार्थों तक पहुंचती है, जहां उन पर पहले से ही हमने पोटेशियम आयोडाइड की बूंदें डाली हैं। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करती है और आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड से विस्थापित कर देती है, जिससे कि पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस बनती है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और यह आयोडीन का सॉल्यूशन भूरे रंग का होता है और आयोडीन गैस अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है। अब स्टार्च की भी संरचना को समझ लेते हैं। स्टार्च 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। इनमें एमाइलोपेक्टिन का तो आकार एक सीधी चेन की तरह से होता है, जबकि एमाइलोज एक हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह से होता है। अमाइलोपेक्टिन आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड यानी कि ट्राई आयोडाइड आयन के साथ कोई रंग नहीं देता है, जबकि अमाइलोज स्टार्च आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के साथ यानी कि ट्राई आयोडाइड के साथ गहरा नीला रंग देता है। इसका कारण यह है कि यह ट्राई आयोडाइड आयन अमाइलोज स्टार्च के हेलिकल कॉइल में चला जाता है और उससे जुड़ जाता है और इस नए ढांचे का रंग गहरा नीला काला होता है और इसी कारण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ आयोडीन की उपस्थिति में गहरे नीले काले रंग के हो जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च नहीं है वह आयोडीन के साथ कोई ऐसा ढांचा नहीं बना पाएंगी और आयोडीन की उपस्थिति में उनमें केवल भूरा रंग ही दिखाई देगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रोटी, चावल और आलू तो पोटेशियम आयोडाइड, ब्लीच और HCl के साथ गहरा नीला काला रंग दे रहे हैं, जबकि सेब, संतरा और खीरा में कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। और ये सभी खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों में पत्तियां खाना बनाती हैं, तो किसी अन्य वीडियो में हम पत्तियों को भी टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि इनमें स्टार्च है या नहीं। और आप बाकी के फूड प्रोडक्ट्स में भी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उनमें स्टार्च है या नहीं। और यदि आपके पास KI, ब्लीच और HCl ना हो तो इन तीनों की जगह पर आप बाज़ारों में मिलने वाला आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कि पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन दोनों ही होते हैं। तो आप भी बाकी के फूड प्रोडक्ट्स में पता कर सकते हैं कि इनमें स्टार्च है या नहीं। धन्यवाद।